हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर के सेकंड पेपर के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि दो नए टॉपिक आपके सिलेबस में ऐड हुए हैं। तो एक वीडियो हमने बना ली थी एक टॉपिक से जिसका नाम था ऑन गुड रेजोल्यूशन। आज ये सेकंड वीडियो बनाई गई है सेकंड न्यू टॉपिक से जिसका नाम है ऑन गेटिंग ऑफ टू स्लीप बाय जेबी प्रेस्टले। एंड इसके अलावा जो दूसरे टॉपिक्स थे उन सब की वीडियोस बनाई गई हैं टॉपिक की, और उन सभी टॉपिक्स को एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है और उस प्लेलिस्ट का नाम है बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर प्रोस के नाम से है। तो अगर आप उस प्लेलिस्ट को देख लोगे तो आपको वहाँ पर हर एक टॉपिक की वीडियोस मिल जाएंगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। आपको हर एक टॉपिक को इजी वे में समझाया गया है। सो देख लेते हैं इस प्रोज में क्या कहा गया है। तो इसमें जो राइटर हैं वो ये कहते हैं कि जो नींद होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे ही बेड पर लेटते हैं और उन्हें नींद आ जाती है, लेकिन यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने अपने बारे में बताया है कि उन्हें नींद नहीं आ रही है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आ रही है, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे मेथड्स भी अप्लाई किए हैं जिससे कि उन्हें नींद आ जाए, लेकिन कोई भी मेथड है जो इफेक्टिव नहीं हुआ। उन्होंने जितने भी मेथड्स को ट्राई किया था वो सभी जो मेथड्स थे वो फेल हो गए हैं। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है। तो इसकी जो थीम है वो भी इसी तरीके से बनेगी कि नींद ना आने के कारण किस तरीके से जो इंसान है उसे रेस्टलेसनेस फील होता है, इरिटेशन फील होती है। तो वो सारी बातें इसमें हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स होंगी वो आप लिख सकते हो। इसमें कहा गया है इन ऑन गेटिंग ऑफ टू स्लीप बाय जेबी प्रेस्टले वी हैव द थीम ऑफ इंसोमेनिया, इरिटेशन, रेस्टलेसनेस, इग्नोरेंस, सिंपैथी। आप जितनी चाहो उतनी थीम्स लिख सकते हो। एंड इसमें जैसे भी क्वेश्चन आता है आपको मेन क्या है कि समरी ही लिखनी होती है। अगर क्वेश्चन थीम से रिलेटेड आ रहा है तो भी आप यही लिखोगे। अगर क्वेश्चन जैसे कि ये पूछा जाए कि इसमें राइटर ने क्या बात बताई है या फिर स्लीप से रिलेटेड उन्होंने क्या कहा है, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए अगर इस प्रोज से रिलेटेड आ रहा है तो आपको यही समरी वहाँ पर लिखनी होती है। ठीक है, कुछ अलग नहीं लिखना होता है, सेम यही लिखना होता है। बस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो घुमाकर आ जाती है। तो आपको यहाँ तक लिखना है। इसके बाद आप लिखोगे द रीडर रियलाइज आफ्टर रीडिंग द ऐसे, यानी कि इस ऐसे को पढ़कर रीडर को ये फील होता है। प्रेस्टले, अगर आपको प्रेस्टले राइटर का नाम बार बार नहीं लिखना है तो आप सीधा लिख सकते हो द राइटर मे बी एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ इंसोमनिया। तो जो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने क्या एक्सप्लोर किया है कि इंसोमनिया क्या होता है, जिसे नींद नहीं आती है। तो ये एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें इंसान को नींद जल्दी नहीं आती है। तो यही इसकी थीम बनेगी। थ्रू आउट द ऐसे द राइटर फाइंड डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, यानी कि पूरा ऐसे पढ़ने पर हमें ये पता चलता है कि जो राइटर हैं उन्हें स्लीपिंग नींद आने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, यानी कि उन्हें नींद ही नहीं आती है। नो मैटर वट ही ट्राई टू डू ही कांट स्लीप। उन्होंने बहुत सारे मैथड्स वगैरह ट्राई किए थे, उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन फिर भी उन्हें नींद नहीं आई। विद रिगार्ड टू हिज बैटल विद डूइंग एज क्रोमवेल और नेपोलियन हैड डन। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो नेपोलियन है, क्रोमवेल है, उन्होंने अपने जो बैटल्स वगैरह किए हैं, युद्ध किए हैं। तो यहाँ पर भी जो राइटर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है नींद आ जाए। ठीक है, इन लोगों के बारे में भी सोचा जैसे कि अगर ये इनके बारे में थिंकिंग करेंगे, थिंकिंग से मे भी नींद आ जाए। तो उन्होंने बहुत सारे यानी कि कोशिश वगैरह की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, प्रिस्टले इज नॉट सक्सेसफुल, कि वो सक्सेसफुल नहीं हुए। ही अपीयर टू बी अनेबल टू लेट गो ऑफ द डे एंड टेक सोलेंस फ्रॉम हिज एक्टिविटी ऑफ द डे। तो वो ये कहते हैं कि जब इंसान पूरा दिन काम करता है तो लास्ट में क्या होता है कि उससे रात को नींद आनी चाहिए, जिससे कि उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं उससे उसे सोलेंस यानी कि शांति मिल सके, उसे एक अच्छा फ्रेशनेस फील हो सके जब वो सोकर उठे। लेकिन यहाँ पर वो अपने आप को पाते हैं कि उन्हें नींद ही नहीं आ रही है, पूरा दिन वो एक्टिविटी करते हैं फिर भी वो अनेबल यानी कि उन्हें नींद नहीं आ रही है। ठीक है, दिस मे बी इम्पॉर्टेंट एज प्रिस्टले मे बी सजेस्टिंग दैट स्लीप विल बी ईजियर ऑन अ मैन शुड ही फाइंड सोलेंस इन हिज एक्टिविटीज़। तो वो ये कहते हैं, जो राइटर हैं वो ये कहते हैं कि जिसे नींद इजी वे में आ जाती है तो उसे क्या है कि वो जो भी अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज़ वगैरह करता है उससे उसको क्या है कि सोलेंस शांति मिल जाती है। मीन्स कि अगर आप पूरा दिन अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो हर एक इंसान को थकावट हो जाती है, और उसी थकावट को दूर करने के लिए इंसान सो जाता है, और जब वो सोकर उठता है तो उसकी जो भी थकान वगैरह होती है वो दूर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो राइटर हैं वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश की है नींद लाने के लिए, लेकिन वो किसी भी कोशिश में सफल नहीं हो पाए।
forgetting about anything bad that might have occurred and focus on the positive। तो वो ये कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में जो भी हमारे बैड एक्सपीरियंसेस वगैरह होते हैं उनके बारे में सोचते हैं, जिससे क्या है कि हमें एक तरीके से यानी कि बेचैनी फील होने लग जाती है, तो भी शायद हमें नींद ना आती हो। तो उन्होंने ये कहा कि हमें क्या है कि सारा कुछ भूल जाना चाहिए जो भी बैड हमारी लाइफ में हुआ है, और हमें सिर्फ पॉजिटिव जो भी बातें हुई हैं उन पर फोकस करना चाहिए। मे बी इससे हमें एक अच्छी फीलिंग आए और मे बी इससे हमें नींद आ जाए। Instead for Priestley, he lies awake for the entire evening unable to sleep। फिर भी क्या होता है कि जो राइटर होते हैं वो अनेबल हो जाते हैं स्लीप के लिए, यानी कि उन्हें नींद नहीं आती है। However should Priestley, अगर आपको बार बार नाम नहीं लिखना है तो यहाँ पर राइटर लिख सकते हो, ठीक है। However should writer attempt to work during the day with ink pen paper, he find himself getting off to sleep। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो राइटर है वो पूरा दिन क्या है कि इंक पेन और पेपर के साथ काम करते हैं, मीन्स कि वो राइटिंग का काम करते हैं, और इसी राइटिंग के कारण उनकी जो नींद है वो भी उड़ जाती है। थ्रू व्हेन द इवनिंग कम्स, जैसे ही इवनिंग आती है, व्हेन ही शुड, और जब वो ही शुड बी स्लीपिंग, जब उनका सोने का टाइम आता है, ही इज़ अगेन अनेबल टू डू सो इफ़ ही इज़ राइटिंग। तो क्या होता है कि जब वो लिख रहे होते हैं तब उनकी राइटिंग के कारण उनकी नींद ही नहीं आ पाती है। समथिंग विच मस्ट बी डिफ़िकल्ट फॉर अ मैन हु डिपेंड ऑन राइटिंग फॉर एन इनकम। और ऐसे लोग जो कि राइटिंग पर डिपेंड है, यानी कि अगर वो राइटिंग करते हैं तभी उन्हें इनकम आएगी, जो लोग इन चीज़ों पर डिपेंड है उनके लिए बहुत मुश्किल है कि उन्हें नींद आ जाए या फिर उन्हें रिलैक्स फील हो जाए। नॉर्मल सी बात है कि राइटिंग का वर्क एक ऐसा वर्क होता है जिसमें आपका जो माइंड है वो हर टाइम कुछ ना कुछ सोचता रहता है। अगर आप राइटिंग का काम करते हो, लिखने का काम करते हो, तो आप क्या कि हर एक मूवमेंट में, हर एक टाइम में कुछ ना कुछ सोचते हो कि मुझे ऐसी चीज़ें इसमें ऐड कर देनी चाहिए, इस तरीके की जो बातें हैं वो मैं अपनी राइटिंग में ऐड कर सकता हूँ। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो हर टाइम एक्टिव रहता है, और इसी एक्टिव माइंड के कारण क्या कि हमें कभी ना कभी, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि हमें नींद भी नहीं आती है। सिमिलरली द नोशन ऑफ काउंटिंग शीप ओनली इरिटेटिंग राइटर, या फिर प्रिस्टले, जो भी आप लिखना चाहो। तो वो कहते हैं कि उन्होंने एक मेथड अप्लाई किया, एक मेथड को ट्राई किया, जिसमें उन्होंने क्या है, ये कहते हैं कि अगर किसी इंसान को नींद नहीं आती है तो उसे क्या करना चाहिए कि जो शिप है उन्हें काउंट करना चाहिए, नींदों में आंखें बंद करके, यानी कि शिप को काउंट करना चाहिए, ऐसा इमेजिन करना चाहिए। As time passes, he imagined the ship to be blue pig, which only lead to distraction for Priestley। इससे क्या होगा, यानी कि अगर आप शिप को काउंट करते हो तो नॉर्मल सी बात है कि आपका जो माइंड है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है। जिस जगह पर आप सोच रहे हो उससे हटकर किसी और चीज़ों पर आप सोचने लग जाओगे। तो यहाँ पर जो राइटर है वो इस मेथड को ट्राई करते हैं, लेकिन वो इसमें भी फेल हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, एज फॉर अटेम्प्टिंग टू कन्वर्स विद अदर इन an effort to sleep, Priestley again incur difficulty as he feels himself to be inadequate to both of them। अब क्या होता है कि ये जो क्रोमवेल और नेपोलियन, ये एक क्या है कि बहुत ज़्यादा महान शासक हैं, इनके बारे में सोचते हैं, इनके जो वर्क्स हैं, इनके जो भी यानी कि वार बैटल्स वगैरह हुए हैं, इनकी जो प्राप्तियां वगैरह हुई हैं, उन सब के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो फिर ऐसा यानी कि ये फील करते हैं कि शायद ये सब बातें सोचकर मुझे नींद आ जाए, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें नींद नहीं आती है। Their achievement do not match his and as such Priestley feel deflated। तो यहाँ पर इन्होंने इन लोगों के बारे में, इनकी जो अचीवमेंट्स वगैरह थी उनके बारे में सोचा, लेकिन यहाँ पर फिर भी वो इस मेथड को इन्होंने अप्लाई किया, फिर भी ये फेल हो गए, इन्हें नींद नहीं आई। Something which will not be for benefit to someone who is trying to sleep, as one will lose all the confidence in oneself if they are to compare themselves to the man of Cromwell or Napoleon's stature। तो इसमें क्या कहा गया है कि अगर एक इंसान, ठीक है, खुद को दूसरों से कंपेयर करता है तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ होने लग जाएगा। हम क्या कि हम ये सोचने लगेंगे उन्होंने अपनी लाइफ में इतना महान काम किया, इतनी सारी अचीवमेंट्स प्राप्त की, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाए। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आप ये लाइन्स लिखना चाहो तो लिख देना, अदरवाइज आप इस लाइन को काट भी सकते हो। इट इज़ ईजियर फॉर द प्रिस्टले टू ट्राई एंड काउंट शिप, यानी कि प्रिस्टले है जो उन्होंने क्या है कि कोशिश की शिप को काउंट करने की, विच वॉन्ट वर्क फॉर हिम, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। रैदर दैन टू कंपेयर हिमसेल्फ टू क्रोमवेल और नेपोलियन, यहाँ तक कि उन्होंने जो क्रोमवेल और जो नेपोलियन है उसके साथ अपने आप को कंपेयर करने की भी कोशिश की। इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग दैट, इसके साथ ही जो प्रिस्टले फाइंड इट अनयूजुअल दैट बोथ क्रोमवेल एंड नेपोलियन कैन स्लीप विद सच ईज।
वो ये सोचते हैं कि ये जो दो लोग थे इतने महान शासक थे, इतनी सारी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह थी, फिर भी इन्हें नींद आ जाती थी और ये शांति के साथ सो जाते थे। इट इज़ एज दो दे डू नॉट हैव सिंपैथी और एम्पैथी फॉर दोज हु हैव चैलेंज एंड फॉट विथ। क्यों, क्या रीज़न था जिसके कारण उन्हें नींद आ जाती थी? तो वो ये कहते हैं कि उनके मन में ना तो किसी के प्रति सिंपैथी थी और ना ही किसी के प्रति एम्पैथी थी। ठीक है, जो भी उनको चैलेंज वगैरह करता था, जो भी उनके साथ लड़ाई वगैरह करता था, जैसे युद्ध होते हैं, तो हमारा क्या है कि जो मन होता है वो या तो किसी के प्रति हमारी सिंपैथी हो जाती है, या तो हम किसी को अच्छा मानते हैं, या फिर हमें हमें कोई बुरा लगता है। ठीक है, तो उसके कारण क्या है कि हम रेस्टलेस फील करते हैं। नॉर्मल सी बात है, आप भी अपनी लाइफ में जब किसी को अच्छा मानते हो या फिर किसी को बुरा मानते हो, तो अगर आप उनके बारे में सोचते हो तो आपको क्या है, रेस्टलेस फील होता है। ठीक है, आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, आप सारा टाइम उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहते हो, जिससे आपको नींद नहीं आती है। तो यहाँ पर जो राइटर वो ये कहते हैं कि ये वाले जो लोग थे ये कुछ भी सोचते ही नहीं थे, इनके मन में कोई ऐसी भावना ही नहीं थी, शायद इसी कारण इन लोगों को नींद आ जाती थी। इफ़ एनी थिंग बोथ मैंस माइंड आर एट ईज रिगार्डलेस ऑफ द, ये लाइन अगर आप ना लिखना चाहो तो आप मत लिखना। ठीक है, आगे से देख लेते हैं। इसके बाद जो राइटर हैं उन्होंने एक थर्ड मेथड को अप्लाई किया। सबसे पहले तो उन्होंने शिप को काउंट करने वाला काम किया। सेकंड जो मेथड था उन्होंने अपना कंपैरिजन किया नेपोलियन वगैरह से। अब जो थर्ड मेथड था इसमें क्या था कि ये कहा गया था कि आपको क्या, ड्रिंकिंग कर लो आप, इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाएगा, मे बी इससे आपको नींद आ जाए। ड्रिंकिंग इज ऑल्सो नॉट अ सक्सेसफुल थेरेपी टू हेल्प प्रिस्टली। तो यहाँ पर जो ड्रिंकिंग थी वो भी हेल्पफुल नहीं रही। नॉर इज़ रीडिंग वाइल इन बेड। और ये जो फोर्थ था मेथड उसमें ये कहा गया था कि आप ऐसा करो कि जब आप लेटने जाते हो रात के टाइम पर, तब आप किसी भी बुक को रीड कर लो, जिससे कि आपको नींद आ जाए। यानी कि जब आप किसी बुक को पढ़ोगे तो धीरे धीरे आपको नींद आने लग जाएगी। ये सभी बातें तो हम अपने आप से रिलेट कर सकते हैं कि बुक को पढ़ने से कैसे नींद आ जाती है। इट इज़ एज थ्रू वंस ट्राइड प्रिस्टले फाइंड इट इम्पॉसिबल टू स्लीप एट नाइट। तभी भी क्या हुआ कि जो प्रिस्टले है, जो राइटर हैं, उन्हें यानी कि उन्होंने ये फील किया कि इम्पॉसिबल है रात के टाइम उन्हें सोना। येट कैन डू सो ड्यूरिंग द डे इफ़ राइटिंग। एंड इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि दिन के टाइम पे तो क्या होता है कि अगर वो राइटिंग कर रहे हैं तो वो सो नहीं पाते हैं और रात को उन्हें नींद ही नहीं आती है। अब क्या होता है कि जो राइटर के फ्रेंड होते हैं सजेस्ट टू इमेजिन हिमसेल्फ रिपीटिंग अ ट्राइबल एक्ट ओवर एंड ओवर, बट दिस डज नॉट वर्क फॉर डिस्प्ले एंड इफ एनीथिंग ओनली लीड फॉर फर्दर इरिटेशन। अब क्या होता है कि उनके जो फ्रेंड हैं उन्होंने सजेस्ट किया अपने, यानी कि जो राइटर हैं उन्हें सजेस्ट किया कि तुम ऐसा इमेजिन करो कि तुम कोई ट्राइबल एक्ट कर रहे हो बार बार, ठीक है, उसके ऊपर रिपीट करो, मे बी इससे तुम्हें नींद आ जाए। लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है कि जो राइटर होते हैं उन्हें इन सब से भी क्या इरिटेशन होने लग जाती है। द इवेंट दैट प्रिस्टले अटेम्प्ट टू यूज टू हेल्प हिम स्लीप इज ऑल्सो अ बैड एग्जाम्पल टू हाउ टू ट्रेन द माइंड इन ट्राइंग टू स्लीप। अब ये जो इवेंट था प्रिस्टले अटेम्प्ट टू यूज टू हेल्प हिम, यानी कि इन्होंने क्या है कि कोशिश की नींद आने की, ठीक है, लेकिन ये भी एक बैड एग्जाम्पल रहा और ये अपने माइंड को ट्रेन नहीं कर पाए नींद के लिए। इन्होंने बहुत सारे यानी कि अलग अलग जैसे तरीके अपनाए हैं, लेकिन फिर भी इन्हें नींद नहीं आ रही है। अब क्या होता है, एक और मेथड अप्लाई करते हैं जिसमें क्या होता है, राइटर पिक्स अ पिक्चर ऑन द वॉल एंड स्पेंड्स द नाइट इमेजिन हिमसेल्फ कंटिन्यूसली मूविंग इट फ्रॉम साइड टू स्ट्रेटन इट। अब इन्होंने क्या किया कि दीवार के ऊपर एक पिक्चर और ये इमेजिन किया हिमसेल्फ कंटिन्यूसली मूविंग इट, कि ये हिल रही है साइड टू स्ट्रेटन इट, ठीक है। अगेन दिस वुड ओनली लीड टू इरिटेशन फॉर द मोस्ट वेल बैलेंस्ड ऑफ पीपल। अब इससे भी क्या हुआ, इन्हें इरिटेशन होने लगी। द ओनली क्योर फॉर प्रिस्टले इज टू इमेजिन हिमसेल्फ हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद समवन ही कंसिडर टू बी अ बोर। अब ये कहा गया कि तुम ऐसा करो कि तुम इमेजिन करो कि तुम किसी पर्सन से बात कर रहे हो और ये जो पर्सन है इससे तुम बोलते बोलते बोर हो चुके हैं, यानी कि जो सामने वाला पर्सन है वो तुम्हें बोर कर रहा है, जिससे क्या है कि शायद तुम्हें नींद आ जाए। जस्ट लिसनिंग टू मिस्टर एच टॉकिंग इज इनफ टू अनेबल प्रिस्टलेस टू स्लीप। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो ये सब बातें सुनने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर उन्हें नींद नहीं आती हैं, ठीक है। Through writer's suggestion that similar action for other would also be enough to ensure sleep may not be correct। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि जितने भी सजेशन मिले हैं मे भी किसी और को नींद आ जाए लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही है। Each individual will find their own method when it come to try to sleep। हर एक जो इंसान होता है उसके अपने अपने तरीके होते हैं नींद लाने के लिए।
तो इन्होंने जितने भी ये तरीके अपनाए थे उनमें से कोई भी ऐसा तरीका नहीं था जिससे कि इन्हें नींद आ जाए। सम मैथड्स विल वर्क एंड सम विल नॉट, कि कुछ मैथड्स होते हैं जो काम कर भी जाते हैं और कुछ नहीं भी करते। जस्ट बिकॉज राइटर कैन नॉट काउंट शिप और इमेजिन शेयरिंग कॉन्वर्सेशन विद क्रोमवेल एंड नेपोलियन, अदर माइट थिंक डिफरेंटली। यानी कि वो कहते हैं कि जो उन्होंने ये शिप को काउंट किया या फिर उन्होंने जो इमेजिन किया था कॉन्वर्सेशन, जो भी बातें हो रही थी क्रोमवेल के साथ जैसे या फिर नेपोलियन वगैरह, फिर भी दूसरों के लिए माइट थिंक डिफरेंटली, यानी कि ये चीज़ें शायद दूसरों के लिए डिफरेंट होगी, लेकिन इन सब चीज़ों को सोचने से जो राइटर हैं उन्हें तो क्या इरिटेशन ही हुई है। तो इस तरीके से ये आपकी समरी है जिसमें मेन यही बताया गया है कि किस तरीके से जो राइटर है वो राइटिंग का काम करते हैं और जब वो रात को सोने की बारी आती है तब उन्हें नींद ही नहीं आती है। वो बहुत सारे प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं जिससे कि उन्हें नींद आ जाए, लेकिन उन्होंने जितने भी मेथड अप्लाई की हैं उन सभी मेथड में से कोई भी एक ऐसा मेथड नहीं था जिससे कि उन्हें नींद आ जाए। तो यही सब बातें बताई गई है एंड इसके साथ ये बताया गया है कि जो स्लीप होती है, जो नींद होती है, वो लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी के कारण जो इंसान है वो फ्रेश फील करता है। लेकिन अगर किसी इंसान को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, मीन्स कि नींद ना आने की प्रॉब्लम है, तो इससे क्या होता है कि जो इंसान होता है वो इरिटेट होने लग जाता है, उससे बेचैनी वगैरह होने लग जाती है, जिससे कि वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता है। तो यही सारी बातें यहाँ पर बताई हैं। होपफुली आपको ये जो समरी है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई डाउट है जो वो पूछना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप बनाए गए हैं नई शुरुआत के नाम से, उसे ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर अपने डाउट्स पूछ सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।